लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था ना। ठीक निकाल। कहाँ तक किए थे होमवर्क? 16 का। ठीक है, लेकिन हम बनाने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक बना आपसे? 7 तक 7 तक बन गया। बन गया, 8 से नहीं बन रहा है, यही है ना? ठीक, देखते हैं अभी। लो दिखा, 8 नहीं बन रहा है। 8 से 8 से नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो 7 बन गया था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? 7C ना, एक्सरसाइज 7C लाइन्स एंड एंगल्स। तो 7C में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है और ये कैसे बनेगा? कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी पैरेलल फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको ये फिगर देख लो आप पहले, ये फिगर में आपको एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। ये ए है, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी, ठीक है। ये 75 डिग्री है, दिस इज़ ई है, एफ जी, दिस इज़ 125 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ एक्स डिग्री, वाई डिग्री और ये जेड डिग्री, यही है ना? ठीक है, पकड़ो। देखो कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। देखो सबसे पहले एक चीज़ बताओ मेरे को आप, ठीक है। आपको पता है कि ये 75 है, ठीक है, और ए बी पैरेलल सी डी है। सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ए बी क्या पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। तो मेरे को आप एक बात बताओ, ये और ये पैरेलल है ना, क्या हम नहीं बोल सकते कि ई एफ जो है वो ट्रांसवर्सल है? ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल, नहीं बोल सकते हैं? हाँ, नहीं बोल सकते हैं ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल। तो जब हम बोल सकते हैं तो ये अगर 75 है तो ये भी 75 होगा। रीज़न, रीज़न वर्टिकल कहाँ से होगा? देखो तो ऐसा फिगर है, आप बताओ, ये ऐसा है, नहीं 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 ऐसा है, क्या होगा? यही है ना, देखो तो, इधर और एक इधर, और दोनों लाइन के अंदर है। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं ये और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 75 तो ये भी 75। अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा? रीज़न क्या लिखने वाले हैं? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर से होगा ना, ठीक है। अब जब y 75 है तो x कितना होगा? कहोगे सर 180 डिग्री माइनस 75 कितना आने वाला है? कहोगे सर 105 डिग्री, 105, ठीक है। चलो मेरा ये भी आ गया 105, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, फिर से देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, और ई एफ जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये 105 है तो ये क्या होगा? अच्छा ये वैसे 105 नहीं होगा, एक काम करते हैं, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। ये बताओ, ये अगर 125 है तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये अगर 125 है तो ये कितना होगा? कहोगे सर इन दोनों का सम कितना? 180, लीनियर पेयर से, तो 180 माइनस 125 कितना आ रहा है? 55, ठीक है, 55 आएगा। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 55। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, क्या बताना है आपको? एक बात बताना है कि 75 जब ये है, ये 55 है, तो ये कितना होगा? क्योंकि सर ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो आप कहोगे सर यहाँ पे z प्लस 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? रीज़न में हम लोग लिखने वाले हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होगा ना, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 130 आ रहा है। z प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ रहा है रिजल्ट भाई? 50 डिग्री। कितना आ रहा है? 50 डिग्री आ गया। तो x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। और बोलो और कौन सा क्वेश्चन निकलेगा? हाँ
9 नोट कर लो पहले इसको, ठीक है, नोट कर लो फिर 9 देखते हैं। सर एक और पैरेलल ट्रांसवर्सल क्या होगा? ट्रांसवर्सल वो लाइन को कहा जाता है जो दो पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे काटता है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। आ गया समझ में? लिखा गया ये वाला, ठीक। अब आप देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, लो देखो 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 फिगर है इसमें, ठीक है, और तीनों में आपको क्या निकालना है? एक्स ही निकालना है। चलो मैं बता देता हूँ तीनों फिगर है किस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है एक फिगर आपका ऐसे है, ठीक है, जिसमें ये ए है, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी, ठीक है, और ये इसके पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, हाँ, ये ई है, ये 35 डिग्री है, और आपको निकालना है एक्स डिग्री, और ये जो है वो 65 डिग्री है। कितना है? 65 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट है पहला। इसका दूसरा क्या कहते हैं भाई? दूसरा ना ऐसे है, ठीक है, लग रहा है पैरेलल? अब लग रहा है नहीं, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, और ये अगेन ए बी है, ये 55 डिग्री है, ये पूरा x है, ये दैट इज़ O, दिस इज़ 25 डिग्री एंड दिस इज़ CD, ठीक है, ये हो गया सेकंड। और तीसरा कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है, बता देता हूँ, तीसरा है इस तरीके का फिगर है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, ये E है, ये x डिग्री है, ठीक है, ये 116 डिग्री है, ये 124 डिग्री है, बस ये A है, B, ठीक है, C एंड D, और ये है थर्ड, ठीक है। आपको सारे में ना x ही निकालना है, और दिया हुआ क्या है? AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ABCD के पैरेलल है। 3 क्वेश्चन है आपके पास, और तीनों में आपको x ही निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, क्या करना है। अगर आप एक सीख गए तो बाकियों में भी वही करना है, ठीक है। देखो फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है, देखा जाए तो अंदर की तरफ हो या फिगर बाहर की तरफ हो, चीज़ सर वही है, ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान भी रखेंगे। कैसे होगा? देखो एक हम लोग यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे EF, क्या बनाएंगे? अच्छा EF नहीं, एक काम करते हैं PQ बना लेते हैं। PQ हमने एक लाइन बनाया है, ठीक है। अब देखो ये लाइन सही से दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ना डॉटेड नहीं बनाते हैं, इसको एज अ सॉलिड लाइन बनाते हैं, जैसे ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से और इस तरीके से अभी दिख रहा है, ये है P, ठीक है, एंड दिस इज़ Q। PQ एक लाइन बनाया। अब ये PQ बनाने का क्या मतलब हुआ? अभी देखो x तो पूरा है ना, x तो पूरा है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2, और हमें पता है x बराबर होगा 1 + 2, क्या होगा? एंगल 1 + एंगल 2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले वो आप देख लो। एक बात बताओ, मैंने बोला ना ये पैरेलल है बाकियों के कंपैरिजन में, ये तीनों पैरेलल लाइन है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या AB पैरेलल अगर PQ है तो ये और BE ट्रांसवर्सल है,
तो ये 35 तो ये 35 नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी 1 कितना आ गया, 1 आ गया 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर ये 65 है तो ये 65 नहीं होगा। कहोगे सर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 65 तो ये भी 65, ठीक है। तो एंगल 2 कितना आ गया भाई, 65 डिग्री। अब इनको 65 डिग्री को आपको जोड़ना है 35 डिग्री में, कितना रिजल्ट आएगा। कहोगे सर 6 3 9 और 1 10 यानी 100, कितना आ रहा है, x = 100 डिग्री आ गया। पहला कैंसर क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। आ गया समझ में। अच्छा अब आप बताओ, अब आप बताओगे, ठीक है। अगर सेम चीज़ यहाँ पे मैं करूँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन करूँ और एक लाइन मैंने बनाया PQ, ठीक है, और ये पैरेलल है बाकी तीनों के, और आपको इस साइड वाले को निकालना है, तो आप क्या करोगे। आप कहोगे सर अगर ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 55 तो ये भी 55, अभी आपने बताया, ठीक है सर, ये हो गया 55। उसी तरीके से ये भी 25 होगा ना। अच्छा 55 + 25 कितना होता है, 80 होता है। अब आप एक चीज़ बताओ, ये एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360, ठीक है। और 360 में से इधर वाला आपको पता है 80, आपसे पूछ रहा है इस वाले को बताना है, आप क्या करोगे। कहोगे सर 360 से हम माइनस कर देंगे कितना, 80 को, कितना आएगा 280, सिंपल। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 280 डिग्री। आया समझ में, ठीक है। आ जाओ तीसरे वाले में, थर्ड वाले में आते हैं। सेम काम करेंगे यहाँ पे भी। क्या होगा, एक लाइन बना लिया हमने PQ, ठीक है, जो कि क्या है, पैरेलल है। अब मेरे को एक बात बता, यहाँ पे थोड़ा अलग है केस। कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अच्छा ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा, क्या ये और ये एंगल बराबर होगा, पक्का। सो देख के बताओ और सोच के बताओ कि क्या ये दोनों एंगल बराबर होगा, या इन एंगल को क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, या फिर ऑल्टरनेट, क्या कहते हैं। ऑल्टरनेट कैसे कहेंगे, ऑल्टरनेट तो ये होता है ना, एक लाइन के इस तरफ होता है, दूसरे लाइन के इस तरफ होता है। देखो अल्टरनेट का बता रहे हैं, ये लाइन है, ठीक है, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, इधर में देखो दोनों एक ही साइड है, ठीक है। तो ये अब दो ऑप्शंस आपके पास बच रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर, क्या होगा। हाँ, और को इंटीरियर में क्या बराबर होता है क्या, नहीं। को इंटीरियर में क्या होता है प्रॉपर्टी कि सर एंगल का सम 180 के बराबर होगा ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है 2, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि 116 डिग्री प्लस एंगल 1 = 180 डिग्री, और रीज़न में मैं अगर को इंटीरियर एंगल लिखूँ, तो क्या ये गलत होगा गलत होगा नहीं ना। हाँ, एंगल 1 अब कितना होगा, कहोगे सर सिंपल है, 180 से 116 माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये लिखूं 124 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री, तो सेम रीज़न के साथ, तो ये गलत होगा नहीं, को इंटीरियर है सर। बोलना कि सर ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है और दोनों सेम साइड है, ठीक है, इसलिए को इंटीरियर हो गया। अब आप बताओ 1 2 निकल गया, क्या 1 2 को जोड़ने पे x नहीं आएगा, आ जाएगा, बन गया ना। था ना आसान, बनने के बाद तो आसान लगता ही है, लेकिन ठीक है, हाँ आसान है, ठीक है, आसान, एक्चुअल में आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी बन जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन बनेगा 10, ठीक है। एक काम करो, इसको नोट करो, 10 बता रहे हम, ठीक है, और आई थिंक 10 के बाद सब बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 भी बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। या फिर लाओ एक काम करते हैं, 10 बता ही देते हैं, फिर आप आराम से बनाना बैठते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इधर बता दे रहे, ठीक है, ऊपर में 10 क्या कह रहा है, इस तरीके से फिगर है, ठीक है ना, ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है, ये है 130 डिग्री और ये है x डिग्री, ठीक है ना।
ये है B, दिस इज़ D, दिस इज़ A, दिस इज़ C एंड दैट इज़ E। और ये जो है ना ये 20 डिग्री है। कितना है? आपको इसमें बोल रहा है x निकालना है, पकड़ो x निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये x देख रहे हो ना आप, ये निकालने बोल रहा है। कैसे निकालोगे? मैं आपको एक तरीका बताऊँ। हाँ, इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर दो। क्या करोगे कंस्ट्रक्शन, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, काम ये करो, आप इसको बढ़ाओ, ठीक है। आप इसको क्या करो, एक्सटेंड करो। किया ना मैंने, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करके मान लो ये P पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? P पे मिल रहा है। अच्छा एक बात बता, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? कहोगे सर लीनियर पेयर 130 प्लस वो 180 होगा, तो वो कितना होगा? 180 में से 130 गया, कितना बचेगा? 50, 50 डिग्री हो गया। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अगर ये 50 है, ये 20 है, कितना होता है? 70। तो ये कितना होगा? कितना होगा जल्दी से बताओ मेरे को, तुमसे आंसर चाहिए। कितना होगा ये वाला एंगल? कितना होगा? अभी मैंने बताया 70 कैसे होगा? एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता है, 50 पता है, 20 पता है, तीसरा क्या होगा? 50 प्लस 20 कितना होता है? 70। और 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 में माइनस करें। क्यों नहीं माइनस करेंगे? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखो आप, नहीं दिख रहा है? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? देन तो जब ये 50 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 50 प्लस 20 होगा ना? पक्का आ गया समझ में? ठीक है, तो फिर 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 110। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, 110 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये और ये तो पैरेलल है ना, ये पूरा पैरेलल था, ठीक है। एक चीज़ बता, लाइन ऐसे है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाया हुआ है। ये है 110, ये कितना है? 110। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, तो मेरे को एक बात बता, क्या हम इसको भी 110 लिख सकते हैं? अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। रीज़न, वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो देखो देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अल्टरनेट नहीं होगा। अल्टरनेट में एक लाइन के इस तरफ होता है, दूसरा लाइन के इस तरफ होता है। आप देखो दोनों लाइन के उसी साइड है, मतलब ऊपर के साइड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर ये नीचे रहता, एक ऊपर रहता, तब ना क्या होगा बताओ? अब दो ऑप्शन है, कॉरेस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर। क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? देखो अब आपको समझ में आ गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर है। अब मैं बता दूँ क्यों। देखो ऐसा पढ़ा है ना आपने, इस तरीके से ये और ऐसा, यही पढ़ा है ना। देखो तो वही चीज़ तो था ना, ऐसे। अब मैंने इस फिगर को उल्टा कर दिया, मतलब थोड़ा इधर से कर दिया। अब आप बताओ एक चीज़, देखो आप ऐसे किया और मैंने ऐसे किया और इस तरीके से मैंने बोलना है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं? ये कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं? पक्का वही फिगर है ना। देखो तो कहोगे सर वहाँ कहाँ, आप कैसे बना रहे हो? आप एक बार एक्सटेंड तो करो, देखो है ना, ठीक है। इस बार मैंने इधर दिया है, उस वाले फिगर में इस साइड है। किस साइड है? इस साइड है, इस साइड है ना, देख रहे हो ना आप। तो x का वैल्यू कितना आ गया इसमें? 110 डिग्री, ठीक है, बन जाएगा अभी। चलो, तो मैंने आपको 9 भी बता दिया, 10 भी बता दिया, 8 भी बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप बनाओ, और जो नहीं आता है वो आप पूछो, ठीक है।